ऋणदाता की भी कर लेते हैं। पूर्ण कर्ज माफी और फसलों की लागत से 1.5 गुना कीमत की मांग को लेकर हजारों की तादाद में किसान दिल्ली में जुटे हैं। अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। कल सुबह किसान संसद का घेराव करेंगे। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में किसान ये मार्च कर रहे हैं। किसानों की एक मांग ये भी है कि इनकी समस्या को सुनने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं और ये भी एक डिमांड है कि जो 11 दिसंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है उसमें एक स्पेशल सेशन 2 दिन का उनकी मांगों को लेकर ही बुलाया जाए। 8 बजे ब्रिजवासन से ये यात्रा शुरू हुई थी और ये कारवां आप देख सकते हैं इस समय महिपालपुर तक पहुंच चुका है और हजारों की संख्या में इस बार किसान इकट्ठे हुए हैं और योगेंद्र यादव जो किसान नेता है वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले इस पूरी किसान यात्रा को लीड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मार्च नहीं है बल्कि 5 जगहों से अलग अलग मार्च निकाले गए हैं जो शाम को लगभग 8 बजे रामलीला मैदान पर इकट्ठा होंगे और वहां से कल हम आशा करते हैं और इन लोगों की तरफ से भी ये बताया गया है कि कल सुबह ये रामलीला मैदान से पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा साफ कर दिया गया है कि उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास भी नहीं जाने दिया जाएगा और वहां पर रोक दिया जाएगा। आज सुबह भी हमने कई घटनाएं सुनी, रेवाड़ी की तरफ कई जगह पर किसानों को रोका गया पुलिस द्वारा और अब योगेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना था कि ये शांतिपूर्ण मार्च है और इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल साफ है। 2 दिन का सत्र बुलाया जाए और सिर्फ किसानों पर बात की जाए, किसानों की डिमांड पर बात की जाए। किसान आंदोलन जो है लगातार ब्रिजवासन से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय महिपालपुर फ्लाईओवर के पास में है। योगेंद्र यादव जी अपनी तमाम किसान मोर्चा के साथ यहाँ पे बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं। योगेंद्र भाई, किसानों का मोर्चा आंदोलन क्या सरकार की खिलाफत या सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई, वो वजह? इस देश ने और सरकार ने किसान को जो वादा किया था बस हमें वो लागू करवाना है और कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने कहा था, बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले कहा था लागत का 1.5 दाम दिलवाएंगे, बाद में लागत की परिभाषा ही बदल दी, खेल कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाओ, रोज रोज का टंटा खत्म हो। एक कानून बनना चाहिए कि किसान को उसकी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम कानूनी गारंटी से मिले, रोज रोज झगड़ना ना पड़े, रोज रोज हाथ ना जोड़ना पड़े। और दूसरा कानून ये कि किसानों को एक झटके में कर्जे से मुक्त किया जाए। कर्जे के चक्कर में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोज रोज मत करो। एक बार किसान का पट्टी साफ कर दो कर्जे का, ताकि अपनी दोबारा नई शुरुआत कर सके। आगे उसकी मेहनत, आगे उसकी किस्मत। मगर एक किसान का एक बार उसका नाक पानी के ऊपर तो आ जाए, सांस ले सके, सिर्फ उसकी मांग करने के लिए आए हैं। संसद का विशेष अधिवेशन हो, पता नहीं क्या क्या काम ये संसद करती है, गाली गलौज करते हैं, वॉकआउट करते हैं, जीएसटी के लिए आधी रात को खोलते हैं। भाई 2 दिन के लिए किसान के लिए भी खोल दो, उसका भी कुछ कर दो ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। उम्मीद करनी चाहिए, इनसे मांगना हमारा फर्ज भी है, हमारा हक भी है, इसलिए आए। तो आप तमाम जगहों पे जा रहे हैं, बुकलेट भी आपने लॉन्च किया, क्या कुछ कह रहे हैं बुकलेट के जरिए देकर कि तमाम लोग जो शामिल हों? ये जो छोटी सी बुकलेट है ये तो मोदी सरकार का लेखा जोखा करती है। एक पूरी पुस्तक हमने रिलीज की है मोदी सरकार के अंदर किसान, उसके बारे में, और ये सिर्फ बताती है कि कैसे सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। इस देश ने अच्छी सरकारें भी देखी, बुरी भी देखी, ऐसी झूठी सरकार नहीं देखी इस देश में। किसान से झूठ बोलते हैं, उस झूठ का पर्दाफाश इस छोटी सी पुस्तिका में किया गया। योगेंद्र यादव कहना है कि ये यात्रा रुकेगी नहीं और जब तक सदन के अंदर चर्चा नहीं होती, कोई समाधान किसानों के लिए नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो किसान आंदोलन के लिए यहां पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। ऐश्वर्या, ये जानना चाहेंगे कि कितनी तादाद में किसान यहां आए हैं और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्यों सरकार इन्हें मिल नहीं लेती और क्यों इनको घेराव करने से कंटेन करने की बात कही जा रही है?
हमें सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से ही ये कारवां निकला है, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये आप रैली देख सकते हैं। इस समय धौला कुआं पहुंच चुके हैं और यहां से लगभग अब जी बिल्कुल हेलो ऐश्वर्या, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी संख्या में किसान अभी तक यहां इकट्ठा हुए हैं और क्या इंतजामात हैं, प्रशासन इन्हें कैसे कंटेन करेगा कल संसद का घेराव करने से? जी 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 मैं सुन पा रहा हूं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि ये सिर्फ सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में इस वक्त किसान निकले हुए हैं और अब ये कारवां जो है वो धौला कुआं तक पहुंच चुका है। रामलीला मैदान लगभग 8 बजे तक पहुंचने की तैयारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनको जो बताया गया है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा कि रामलीला मैदान पर सभी जगह से जो भी किसान आए हैं वो रुकेंगे और उसके बाद कल सुबह रामलीला मैदान से पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ ये किसान रुक करेंगे। जो इनकी डिमांड्स है वो साफ तौर पर क्लियर है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर भले ही सवालिया निशान बनता है क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है कि किसी भी हालत में किसान रुक करेंगे। जो इनकी डिमांड्स है वो साफ तौर पर क्लियर है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर भले ही सवालिया निशान बनता है क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है कि किसी भी हालत में किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बात करेंगे। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ऐश्वर्या बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में रामलीला मैदान के बाद उन्हें पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि तमाम दावे और वादों के बावजूद भी आज जो हमारा अन्नदाता है वो सड़क पर उतरने को मजबूर है। फिलहाल समय चला एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर।